पढ़ने वाले हैं बेसिकली न्यूमेरिकल ऑन नोड एनालिसिस। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि नोड एनालिसिस कैसे होता है। अब आज हम एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे जो कि नोड एनालिसिस पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम है सिंपल, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फाइव ओम का रेजिस्टेंस और इसके सीरीज में है 15 वोल्ट का सोर्स और फिर एक और रेजिस्टेंस 10 ओम्स का, फिर 6 ओम्स का रेजिस्टेंस और 4 ओम्स का रेजिस्टेंस और 30 वोल्ट का सोर्स। तो देखिए इस प्रॉब्लम में भी आपके पास 2 सोर्सेज लगे हुए हैं जो कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और हमें प्रॉब्लम कहती है फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। यानी हमें 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, ठीक है, यूजिंग नोड एनालिसिस। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क में रेफरेंस नोड या टोटम नोड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क में दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, 4 ओम, 5 ओम, 15 वोल्ट्स और ये माइनस सारे कंबाइन करके हम 0 वोल्ट पे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस और फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का रेजिस्टेंस और 30 वोल्ट्स। तो हमारा स्टेप 1 जो है वो पूरा हो गया है। अब हमने क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें करंट 10 ओम के अक्रॉस निकालनी है। तो हम देखिए सारे करंट्स को हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नोड हमारी ए है, ठीक है, इसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं और इस नोड को हम बी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए अब हम ब्रांच करंट्स सारे अज्यूम कर रहे हैं। लेट्स से ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ठीक है। नोड ए में 3 ब्रांच करंट्स हैं। अब ये तीनों ब्रांच करंट्स किसकी तरफ जा रहे हैं, डेटम नोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा, -I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब मैं I1 करंट को वोल्टेज में चेंज करूँगा। तो I1 करंट को जब मैं वोल्टेज में चेंज करूँगा तो क्या बनेगा, मैं KVL अप्लाई करूँगा, VA नोड से डेटम नोड की तरफ जाऊंगा। तो मैं कहूँगा VA माइनस
4i1 -4i1 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि करंट प्लस और माइनस, यानी जहाँ से करंट रेजिस्टेंस को एंटर करेगा वो प्लस हो जाएगी उसकी पोलैरिटी, और जहाँ से रेजिस्टेंस को लीव करेगा वो माइनस पोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो VA -4i1 माइनस जीरो क्या है, पोटेंशियल ऑफ द डेटम नोड, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से मेरे पास I1 कितना आ जाएगा, VA/4। ठीक, अब सिमिलरली मैं I2 के लिए लिखूँगा। देखिए I2 में अगर हम KVL अप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है, VA सिंपल -5I2 -15 इक्वल्स -15 के बाद -0, जेटम नोड का पोटेंशियल ना, ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास I2 आ जाएगा VA -15/5। ठीक, तो हमारे पास I1 आ गया है, हमारे पास I2 आ गया। अब हमने I3 के लिए भी सेम चीज़ करनी है। अब I3 करंट में को हम जब वोल्टेज में चेंज करेंगे तो हम KVL VA से नोड A से नोड B तक लगाएंगे, यानी हम कहेंगे VA -10I3 -VB = 0। तो यहाँ से हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी VA -VB/10। तो तीनों करंट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये तीनों करंट्स की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूटिंग I1 I2 and I3 in equation 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, वोल्टेज के टर्म्स पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, VA/4 प्लस VA -15/5 प्लस VA -VB/10 = 0। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर LCM ले लेना है। तो मुझे पता है LCM कितना होगा इसका, 20। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 5VA प्लस 4VA -60 प्लस 2VA -2VB = 0। अब मैं सब जोड़ लेता हूँ VA वाले, तो मेरे को मिल जाएगा 5 + 4 9 और 2 11, यानी मेरे पास आ गया इक्वेशन में 11VA -2VB = 60। ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई है 2। ठीक है, अब देखिए मेरे को निकालना है करंट अक्रॉस 10 ओम जो कि I3 है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे VA और VB दोनों वोल्टेज पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रांच करंट यानी मैं KCL नोड B पे लगाऊंगा। तो यहाँ से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि I4 करंट यहाँ पे बह रहा है और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ I5 करंट बह रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए, तो इस इक्वेशन को हम सेव करके रखते हैं
और दूसरी इक्वेशन हम इधर निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सिंपल, यहाँ पे हमें मिल जाएगा आई अप्लाइंग KCL एट नोड बी, क्या मिलेगा हमें, देखिए I3 नोड की तरफ जा रहा है इज़ इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक, क्योंकि I4 और I5 नोड से अवे जा रहे हैं। ठीक, अब I3 को अगर हम तोड़ें तो I3 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ VA VB। क्या निकाला था हमने, VA माइनस VB अपॉन 10 इक्वल टू I4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए I4 की जगह मैं लिख सकता हूँ VB, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आपने नॉर्मली KVL ही लगाना है। KVL आप VB से लगाएंगे तो इधर देख लीजिए आप कैसे KVL लगाएंगे VB से। देखिए आप VB से जब KVL लगाएंगे तो आपको मिलेगा VB माइनस 6I4 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो आपको I4 मिल जाएगा VB अपॉन 6। ठीक है, इसी प्रकार से आप I5 के लिए चलेंगे। I5 पे आपको मिलेगा VB माइनस 4I5 माइनस 30 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो I5 आपको मिल जाएगा VB माइनस 30 अपॉन 4। ठीक है, तो हमारे पास I4 और I5 आ गए, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये I4 की जगह मैं लिख सकता हूँ VB बाई 6 और I5 की जगह लिख सकता हूँ मैं VB माइनस 30 अपॉन 4। देखिए ये यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख रखी वैल्यूज़, तो ये मेरी तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब मुझे दोनों इक्वेशंस में लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो इनको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है मेरी 11VA, पहली इक्वेशन है 11VA माइनस 2VB इज़ इक्वल टू 60 और दूसरी इक्वेशन है VA माइनस VB अपॉन 10, VA माइनस VB अपॉन 10 इज़ इक्वल टू VB अपॉन 6 इज़ इक्वल टू VB अपॉन 6 प्लस VB माइनस 30 अपॉन 4, VB माइनस 30 अपॉन 4। अब आप इसमें क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है सिंपल। तो एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो सिक्सटी में अगर हम देखते हैं तो 10 6 दबे जाएगा तो हमको मिलेगा 6VA माइनस 6VB 10VB प्लस 4 15 ना, तो 15VB माइनस 450। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल
इनको हमने क्या करना है, VA VB को एक तरफ ले लेना है, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा ये इक्वेशन 6VA, यानी हम 450 हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसको लेफ़्ट साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 10 और 15 25 VB प्लस 6 VB माइनस 6 VA इक्वल टू 450। तो ये हो जाएगा 31 VB माइनस 6 VA इक्वल टू 450। और यहाँ से आपके पास आपको मिल जाएगा -2VB प्लस 11 VA इक्वल टू 60। अब आपने एलिमिनेट करना है, तो VA को एलिमिनेट कर लीजिए 6 इंटू 11 करके, और इधर आप 11 इंटू 6 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना जब आप करेंगे तो आपको साइमल्टेनियसली जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास VA की, जो आप सॉल्व कर लेंगे आपको मिलेगी 8.389 वोल्ट्स, ठीक है। और VB की मिलेगी 16.14 वोल्ट्स, ठीक। बस इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आपका जो फॉर्मूला था देखिए, वो I3 का कितना था, VA माइनस VB अपॉन 10, ये था ना फॉर्मूला आपका। तो ये सिंपल वैल्यूज़ अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना करंट था आपका, I3 हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन 10। तो ये हो जाएगा आपके पास 8.389 माइनस 16.14 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आंसर आपको मिलेगा -0.7751। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो नोडल एनालिसिस जो है पूरे का पूरा KCL पे बेस्ड है, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो सिंपल है नोडल एनालिसिस, जैसे लूप एनालिसिस मैंने बताया था KVL पे बेस्ड है, और नोड एनालिसिस KCL बेस्ड। ओपनिंग स्टेप यही है कि हमें पहले हर एक नोड पे जो है KCL लगा देना है, उसके बाद ब्रांच पे KVL लगाना है, नोड से लेकर के डेटम नोड तक, और करंट्स को वोल्टेजेस में चेंज कर लेना है, और उसके बाद वोल्टेज की इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है और वोल्टेज निकाल लेनी है, और फिर उन वोल्टेज की इक्वेशनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करंट की वैल्यू को निकाल ले लेना। तो सिंपल चीज़ है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सुपर नोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और सॉल्व करेंगे सुपर नोड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सुपर नोड क्या चीज़ है और सुपर नोड की प्रॉब्लम को हमें कैसे अटैक करना है, ठीक है। तो तब तक चले, कीप liking the channel and enjoy learning. Thank you. जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।